तेजस, अभी मैं दो तीन स्टांसेस बोलूंगा, ठीक है? तुम बताना कि वेदर आई एम मेकिंग इट करेक्ट और नॉट। पहला, जो प्रॉब्लम, जो बेसिक जो प्रॉब्लम जो तुम बता रहे हो ना कि दैट यू आर फेसिंग, वो प्रॉब्लम अकेले तुम्हारा नहीं है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, 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 तो वो प्रॉब्लम अकेले तुम्हारी नहीं है। तुमने अभी इतनी लंबी चौड़ी बातें बताई, उसका अगर मैं बस एक शब्द में लिखना चाहूंगा, जस्ट इन वन वर्ड, तो मैं क्या लिखूंगा कि तुम्हारे पास जो प्रॉब्लम्स आ रही है मेरे भाई, वो आ रही है डिस्ट्रैक्शन की। राइट या रॉन्ग? हम्म, राइट। अब डिस्ट्रैक्शन के बाद क्या हो रहा है ना कि बिकॉज ऑफ योर जर्नी, मतलब तुम्हारी जर्नी ऑलरेडी 4 साल की हो चुकी है। तो यार ये बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ज्यादा नॉर्मल है कि मतलब कि तुम बेसिकली, बहुत ज्यादा नॉर्मल है कि तुम मेंटल फटीग के साथ काम करो। ये कोई बहुत मतलब ये बहुत बहुत मतलब वैसा नहीं है। ये मेंटल फटीग सबके साथ होता है, इसलिए जब यूपीएससी का जब डेटा निकलता है ना, उसमें देखना, गोल्ड फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत कम निकालते हैं और लास्ट अटेम्प्ट में बहुत कम निकालते हैं। रीजन क्या होता है? फर्स्ट अटेम्प्ट में अंडरस्टैंडिंग का इशू होता है। लोग अंडरस्टैंड करते हैं और 2-3 साल में निकाल के निकल लेके चले जाते हैं। लास्ट अटेम्प्ट में उसको, वो इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आती है। वो सबके साथ है भाई, वो सबके साथ है। वो एक एक जो कह रहा है ना कि नहीं है, मतलब आई एम द बेस्ट, नहीं, झूठ बोल रहा है वो। ट्रस्ट मी, वो क्या, वो झूठ बोल रहा है तुमसे। सिंपल सी बात बता रहा हूँ मैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो बेसिक चीज है ना तेजस, वो प्रॉब्लम तुम्हारी ये है। तुमने इस चीज को क्वांटिफाई किया, जो कि मेरे को काफी अच्छा लगा। तुमने मतलब कि अपने प्रॉब्लम को जेनरिक नहीं रखा है। यू डिड नॉट, लाइक, यू हैवंट मेड योर पॉइंट जनरलाइज। क्यों? पहला ही तुमने बता दिया कि भाई 8 घंटे की स्टडी नहीं हो पा रही है। दूसरा तुमने बता दिया भाई कि कंसिस्टेंसी नहीं बन पा रही है। ये तुमने कह दिया है। अब इन दोनों को तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। तीसरा, जो मतलब कि जो इस एग्जामिनेशन का एकदम बैकबोन है वो, ठीक है, वो है क्या? रिवीजन। है ना? यही यही सारी चीजें हैं ना, यही सारी चीजें हैं। देखो, अब क्या है कि कुछ फालतू चीजें मैं तुमको बताने की कोशिश करूंगा। फालतू एज इन तुमको लग सकती है कि मतलब फालतू बता रहा है, लेकिन ट्रस्ट मी, बहुत मदद करेगा। अगर मैं तुमको सोल्यूशन की बात करूंगा तो सोल्यूशन बहुत तुमको मदद करेगा। सबसे पहले क्या करो कि देखो, डायरी राइटिंग लिखो। एक, हाँ, मतलब डायरी राइटिंग, मतलब रात को सोने जा रहे हो ना, तो जब सोने जा रहे हो तो वहां पर क्या करो, बिफोर गोइंग इनटू द बेड और बिफोर फॉलिंग asleep, जस्ट जॉट डाउन, जस्ट जॉट डाउन कि भाई तुमको करना क्या है, व्हाट यू एक्चुअली वांट। वो व्हाट वाला वो होना चाहिए। और व्हाट वाले में क्या होता है, तो तुम्हारा डेली का रूटीन आता है। देखो, ये नहीं करोगे तो कहीं के नहीं रहोगे, ये भी ध्यान रखो। कहीं के नहीं रहोगे, तुम्हारे केस में तो नहीं हो सकता, क्योंकि घर में बहुत बड़ा बिजनेस है ना? वो तो खैर, मेरे को तो लगता है पूरे ओल्ड राजेंद्र नगर में उतना खर्चा लोग करते होंगे जितना तुम्हारा इनकम आता होगा वहां से, बिजनेस से। ऐसा है क्या? अरे अच्छा, तो यहाँ पर क्या है कि तो उस चीज को लिखो। अब लिखने का क्या मतलब है कि एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि भाई मेरे को 7 बजे मैं उठता हूँ, तो मेरे को 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक या 10 बजे तक पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है, कुछ नहीं करना। ठीक है? पहले अपने आप को, आदमी आदमी का ये जो अभी तुमने यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन की बात करी है ना भाई, इस डिस्ट्रैक्शन की बात करी है ना तुमने यहाँ पर। ये डिस्ट्रैक्शन दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। ठीक है? अब तुम्हारे साथ दिक्कत क्या है कि तुमको दोनों है। ये तुम्हारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि तुमको दोनों है। तो जिसके पास, देखो, अगर कोई कोई एक रहता ना तो स्पेसिफिक चीजें हो सकती है। अब दोनों है, तो सबसे पहले क्या करो, जो जो भी है ना तुम्हारा, मतलब जो भी क्या उसको बोलते हैं, एक्सटर्नैलिटीज जो आ रही है, जो एक्सटर्नल डिस्टरबेंस जो तुम्हारे साथ आ रहा है, उसको सही करने की कोशिश करो। उसको पहले खत्म करो, फिर इंटरनल पर जाएंगे। अब ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि कैसे खत्म करना है, कैसे खत्म करना है।
अगर तुमको डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना है, तो डिस्ट्रैक्शन को खत्म करने के लिए तुम क्या कर सकते हो? अगर मान लो मैं तुमसे पूछता हूँ कि भाई तेजस भाई, यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, यू आर हैविंग डिस्ट्रैक्शन, इसको खत्म करने के लिए तुम क्या कर सकते हो? जो मैंने तुमको यहाँ पर बोला, रूटीन बनाओ, ये करो, वो तो करो ही साथ में। पूरा का पूरा प्रॉपर प्लानिंग तुम वहां पर जाकर के रखो ही रखो, कोई इशू नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल रखो तुम वहां पर। एक एक चीज और करो, एक चीज और करो, क्या करो कि परसीवरेंस शो करो। परसीवरेंस मतलब कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हाँ करना ही है, मोबाइल ऑफ होना चाहिए। और ये मैं बहुत बार बताता हूँ, मोबाइल ऑन रखना ऑफ रखना एस्पिरेंट की, किसी भी इंसान की अपनी चॉइस है। ऐसा नहीं है कि फोन ऑन हो जाएगा तो उसकी पढ़ाई नहीं होगी, पर तुम्हारी नहीं हो रही है ना, तुम्हारी हो ही नहीं पा रही है तो। हाँ, तो जब तुम्हारी नहीं हो रही है तेजस भाई, हेलो, हाँ, जब तुम्हारे साथ ये दिक्कत आ रही है, जब तुम्हारे साथ दिक्कत आ रही है, तुम्हारे साथ चीजें नहीं वर्क कर रही है, तो उस चीज को तुम इम्प्लीमेंट करोगे ना। हाँ, उस चीज को इम्प्लीमेंट करने का, तो फोन को स्विच ऑफ रखो, आइसोलेट हो जाओ, बोलो कि मैं बाहर जा रहा हूँ, लाइब्रेरी पढ़ने चले जाओ, किसी और के घर पे चले जाओ, कहीं भी कुछ भी कर लो, कहीं पर भी चले जाओ, चले जाओ, लेकिन बस, बस चले जाओ। ठीक है, तो बेसिक चीज यहाँ पर ये बन रही है। एक और चीज तुम्हारे साथ क्या बन रही है, डिस्टरबेंस इंटरनल भी है ना। इंटरनल डिस्टरबेंस सीधा सीधा कंसंट्रेशन को अफेक्ट करती है। देखो, तुमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज यू डोंट नीड बैकअप, तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तुम्हारे पास ऑलरेडी है, बस तुमको सरकारी जॉब निकालनी है। अगर रीजन ये है कि मदद करना है, तो ठीक है, आईएएस आईपीएस वाला जॉब सही है, अदरवाइज तुम्हारे पास ऐसा नहीं है कि नहीं होगा तो तुम भूखे मर जाओगे। हाँ, ये चीज नहीं है, तो यू हैव बैकअप, तो तुम्हारे ऊपर जो प्रेशर बन रहा है ना, वो बैकअप ऑप्शन का नहीं बन रहा है, तुम्हारे पर प्रेशर बन रहा है कि क्लियर ही नहीं हो रहा एग्जाम, है ना। इसमें से हमेशा ध्यान रखना, इस चीज को डील करने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन। करना क्या रहता है, करना क्या रहता है, देखो, पढ़ाई जो होती है ना भाई, वो 8 घंटे ही होती है। बाकी का 8 घंटा तुम रेस्ट लोगे, तुम सोओगे, खाओगे, पियोगे। जो रिमेनिंग 8 घंटा बचा ना, ब्रश कर रहे हो, नहा रहे हो, बात ये किसी से बात कर रहे हो, तुम कुछ भी कर रहे हो, वॉक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उन वो जो 8 घंटे में तुम जिंदा रहते हो, जगे हुए रहते हो, इस 8 घंटे में प्रिपरेशन करो। ये 8 घंटा या 9 घंटा सो लो, और इस 8 घंटे में ना प्रिपरेशन की जोन में रहो। ये 8 घंटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जोन में रहने का क्या मतलब है, जोन में रहने का क्या मतलब है कि ब्रश कर रहे हो तो रिवाइज करो, रिकॉल करो। इसकी एक वीडियो है यूट्यूब चैनल पर, शायद स्टार्टिंग में ही मैंने तुम लोग को बोला था देखने के लिए। हाँ, तो वो चीज तुम इस 8 घंटे में करो, तुम देखो, तुमको अलग से रिवीजन का टाइम ही निकालना नहीं पड़ेगा। और दूसरा क्या करो, एक बहुत गंदी आदत क्या होती है, गंदी आदत, 1 घंटा मैंने पढ़ लिया, बहुत ही कंसंट्रेशन से 1 घंटा या 2 आवर्स हमने पढ़ लिया, ठीक है, हमने 2 घंटा पढ़ लिया। अब 2 घंटे पढ़ने के बाद हम क्या करते हैं, रिफ्रेशमेंट चाहिए होता है हमको। हम क्या करते हैं, सीधा जंप मारते हैं मोबाइल में, और फिर वापस, पहले हमने क्या किया, रीडिंग करी, पढ़ाई करी, स्टडी करी। अब रीडिंग 2 घंटे करने के बाद सीधा हम कहाँ चले गए, मोबाइल। अब हमें वापस मोबाइल से रीडिंग में आना है, हमारी जान निकल जाती है ना। 10:30 बजे सोचा है, हाँ, 10:30 बजे सोचा है कि मतलब 10:15 बजे तक हमने पढ़ लिया, 10:15 तक वी ऑलरेडी रेड। अब 15 मिनट का मोबाइल का गैप लेकर के 10:30 बजे हमने सोचा है कि भाई हम क्या करेंगे, वापस पढ़ाई करेंगे। भाई वो कभी भी 10:30 नहीं होता है स्टूडेंट्स का, क्योंकि मैं भी वही उसी चीज से गुजरा हूँ ना। हेलो, हाँ, तो मैं भी उसी चीज से गुजरा हूँ, तो आई नो वो कभी भी स्टूडेंट का नहीं हो पाता है 10:30। ये हमेशा चला जाएगा 10:45, ये चला जाएगा 10:50। हाँ, ये चला जाएगा। उसके बाद भी जब तुम वापस रीडिंग में जाओगे, तो उस एफिशिएंसी और उस एनर्जी के साथ नहीं जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि जब तुम रिफ्रेश होने के लिए, रिफ्रेशमेंट का क्या मतलब होता है, तुमने कभी कोई स्पोर्ट खेला होगा, तो उसमें रिफ्रेशमेंट होता है।
रिफ्रेशमेंट होने का क्या मतलब होता है कि भाई बॉडी थक गई है, बॉडी थक चुकी है, पूरे तरीके से टायर्ड है ना? अब अब रिफ्रेश करना है, मतलब उसको रिफ्रेश करना है, तो प्लेयर्स क्या करते हैं यार, वो सीधा सीधा रेस्ट लेंगे, वही बैठेंगे, जो भी है वो रेस्ट लेंगे। हाँ, तुमको लगता है कि वो 5 किलोमीटर दूर जा करके उनको अगर मान लो उसमें से कोई 2-3 प्लेयर ऐसा है जिसको पार्क पसंद है, ठीक है? अब पार्क में क्या है, पार्क में टहलना पसंद है, वॉकिंग पसंद है, तुमको लगता है अगर 500 मीटर भी दूर पार्क होगा तो वो इस टाइम पर टहलने जाएंगे पार्क में? नहीं जाएंगे, वो बैठेंगे, वो सीधा सीधा। हाँ, तो अब यहाँ पर देखो तुम, और यहाँ पर ये चीज स्टूडेंट समझ नहीं पाते। उनको क्या लगता है कि हम पहले पढ़ रहे थे, माइंड चेंज करने के लिए हम मोबाइल ले लेंगे तो मेरा माइंड शांत हो जाएगा, मेरा माइंड रिफ्रेश हो जाएगा। नहीं भाई, मोबाइल आपके माइंड की मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। आपने पढ़ करके पहले थकाया, आपको अच्छा क्यों लग रहा है, क्योंकि रिलीज हो रही है ऑक्सीटोसिन। उसके बाद फिर दूसरी चीज क्या हो रही है कि आपका पढ़ते टाइम आपका दिमाग ज्यादा थक रहा था, मोबाइल देखते टाइम आपका दिमाग कम थक रहा है, और कुछ थक थक रहा है, और माइंड की मेमोरी भर रही है, स्पेस जो है वो भर रहा है। कभी क्या कहते हैं ना, हाइबरमैन करके एक यूट्यूब चैनल है, पॉल हाइबरमैन, ठीक है? तो उसको तुम देखोगे, ही इज अ न्यूरो साइंटिस्ट, ठीक है, न्यूरो सर्जन है वो। तो काफी अच्छी अच्छी बातें वो बताता है। या फिर एक रशिया का चैनल है, कुजिक नॉट्स, तो इट इज वेरी, अब वो ब्रेन के ऊपर ही है। तुम देखोगे तो तुमको ये सारी चीजें पता चलेगी। पोमोडोरो पूरा का पूरा इसी प्रिंसिपल, एक पोमोडोरो टेक्निक होती है, ये पूरी की पूरी इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। तो मोबाइल मत देखो, एक बार पढ़ लिया, बोर लगे लगे, ब्रीदिंग पर फोकस करो। ब्रीदिंग कर लोगे ना, तो अपने आप, और अगर आदत पड़ गई ब्रीदिंग की, जिंदगी ना बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी, चमत्कार होगा, जिंदगी बदल जाएगी। कभी इंटरनेट पर सर्च करना विपश्यना, या तो विपश्यना सर्च करना, और नहीं तो बॉक्स ब्रीदिंग, अंग्रेज हो गए तो बॉक्स ब्रीदिंग सर्च करोगे। ये बॉक्स ब्रीदिंग वो टेक्निक है जो नेवी सील्स को करवाई जाती है, ठीक है ना? ये नेवी सील्स को करवाई जाती है, और ये मार्कोस प्लस पैरासेफ मैंडेटरी है इनमें, इनमें मैंडेटरी है। इस टाइप की काफी सारी ये सब है, ये बाकी फोर्सेस, बाकी आर्म फोर्सेस में भी इन सब चीजों को वो किया गया है, पर मार्कोस में और पैराएसएफ में, ये पैरा स्पेशल फोर्सेस में ये बहुत मैंडेटरी। और ये बॉक्स ब्रीदिंग तो नेवी सील्स का हिस्सा शुरू से रही है, यूएस की है ना, यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे मजबूत, क्योंकि यूएसए का फ्लीट होता है, तो कभी पढ़ा दो। तो अब ये जो सारी चीजें हैं, इन सब, हाँ, इन सब चीजों में अपने आप, जो तुमने मेरे को स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे को डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, वो डिस्ट्रैक्शंस यहाँ से खत्म हो जाएंगे। समझ रहे हो बात को? मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तुम्हारा, हेलो, हाँ, हाँ, तो डिस्ट्रैक्शन तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तुम मानो या नहीं मानो, डिस्ट्रैक्शन जो तुम्हारा इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों खत्म हो जाएगा, अपने आप प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। तुम 8 घंटे से अपने आप को मत बांधो, तुम देखो कि जिस भी टाइम में मैं फ्री हूँ, अरे मैं पापा के साथ, पापा के लिए काम करने गया, बिजनेस में चला गया, जब भी फ्री, मैं फिजिकली वहां पर हूँ, मैं फिजिकली बिजनेस में हूँ, पर मैं दिमाग से यूपीएससी में हूँ। ये गेम होता है पूरा का पूरा। ये रखा करो, गाड़ी चला रहा हूँ, कहीं जा रहा हूँ, अब रास्ते में हूँ, तो मैं गाड़ी में चलते चलते मैं सोचूंगा कि मैंने क्या पढ़ा। और आज तो कल तो मोबाइल का जमाना है, मोबाइल में डेटा कर लो ट्रांसफर, गूगल ड्राइव्स आती है, वन नोट आता है, गुड नोट्स आता है, एवर नोट आता है, गुड नोट आईफोन में चलता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि तुम चीजों को मोबाइल में भी कर सकते हो, और देखते रहो फिर, जहां फंस रहे हो काट, अब तो लक्ष्मीकांत भी यार तुम्हारा उस फॉर्मेट में आ गई, नहीं है तो फोटो खींच लो। तो अब उसको निकाल निकाल करके देखते रहो, तुमको ये जिंदगी में सेटिस्फेक्शन जो मिलेगा ना, जिस दिन ये करोगे, वो कभी मिला नहीं होगा। और दूसरी बात, जब ऐसा कर लोगे ना, तो कभी भी ये कंप्लेन नहीं रहेगी कि मेरी कंसिस्टेंसी टूट जाती है और मैं 8 घंटे नहीं पढ़ पाता। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ये मैंने सीखा है, तब मैं बता रहा हूँ।
तुमको मैं कुछ ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि मैंने किसी दूसरे से सीख लिया और कहीं सुन लिया तो बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये किया है तब बता रहा हूँ। एग्ज़ाम के टाइम पे फ़ोन बंद रहता था, 20-20, 25-25 दिन तक फ़ोन ही बंद है। तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती और सब करते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। जिन्होंने भी क्लियर किया है, वो सब करते हैं। ऐसे बहुत कम रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस होंगे, जिनका फ़ोन ऑन रहता होगा। मतलब फ़ोन ऑन रहने का क्या मतलब है भाई कि अब कुछ ऐसे लोग हैं जो कि भाई सोशल हैं ही नहीं। अब गलती से कोई 1-2 दोस्त हैं, तो वो गलती से 20-25 दिन में एक बार कॉल करते हैं, तो वैसे लोगों को ज़रूरत नहीं है। लेकिन हमारे जैसे जब दिन में 8 बार तो फ़ोन आता है। कभी यहाँ आ जा, कभी वहाँ चले जा, कभी उसके साथ भाग जा, कभी कुछ कर ले। तो 8 बार तो अब ऑफिस का और आता है, बचपन के दोस्त अभी तक हैं, मतलब मेरे दोस्त काफ़ी पुराने हैं, क्लास 10th से मेरे साथ है तो आज तक साथ ही है, मतलब हम लोग साथ ही हैं। तो अब वो क्या है कि फिर कुछ है, अब जो 10, अब समझ रहे हो 15-20 साल से, जो 15 साल से एटलीस्ट जो साथ में है, उसको है ही नहीं कोई, मतलब इट्स लाइक कि मोबाइल तक का पासवर्ड एक दूसरे का पता है। तो अब वो सारी बातें हैं। अब उसमें तुम कैसे किसी को रोक सकते हो जब तक तुम अपने आप को कट ऑफ नहीं करोगे तब तक नहीं रोक सकते ना। तो बस यही मेरे को बताना था। और इसमें कोई डाउट है तो तुम बताओ। हम्म, चलो। हाँ, तो इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो। अगर तुमको फिर लग रहा है, कॉल करो, बात करो। जो मतलब इन केस अगर तुमको वैसा फील है कि भाई करते हैं, मतलब रोकते हैं या इस तरीके का, तो तुम यू यू शुड बी फीलिंग फ्री, लाइक यू शुड बी फीलिंग फ्री कि हाँ, बात हो जाए, या फिर कुछ इस तरीके से चीजें मतलब वर्क नहीं कर रही है तो, क्योंकि मेंटरशिप है। सिंपल सी बात है यार, पढ़ाना